नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज के इस वीडियो में। श्री जगन्नाथ मंदिर। दोस्तों, भगवान विष्णु जब चारों धामों पर बसे अपने धामों की यात्रा पर जाते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं और गुजरात के द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं तथा पुरी में भोजन करते हैं और अंततः दक्षिण में रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। कहा जाता है कि द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ। दोस्तों, पुरी का जगन्नाथ धाम भारत के 4 धामों में से एक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। दोस्तों, हिंदुओं की प्राचीन और पवित्र 7 नगरियों में से पुरी उड़ीसा राज्य के समुद्री तट पर बसा है। श्री जगन्नाथ मंदिर विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। यह भारत के पूर्व में बंगाल खाड़ी के पास उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर से थोड़ी दूर पर स्थित है। दोस्तों, आज का उड़ीसा प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता था। यहाँ देश के समृद्ध बंदरगाह थे जिसमें जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, थाईलैंड और अन्य कई देशों का इन्हीं बंदरगाह के रास्ते व्यापार होता था। दोस्तों, पुराणों में पुरी को धरती का बैकुंठ कहा गया है। यह भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है। इसे नीलांचल, नीलगिरी और श्री जगन्नाथपुरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ विष्णु जी ने तरह तरह की लीलाएं की थी। ब्रह्म और स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नीलमाधव के रूप में अवतरित हुए और सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। सबर जनजाति के देवता होने के कारण यहाँ भगवान जगन्नाथ का रूप कबीलाई देवताओं की तरह है। पहले कबीले के लोग अपने देवताओं की मूर्तियों को काष्ठ से बनाते थे। जगन्नाथ मंदिर में सबर जनजाति के पुजारियों के अलावा ब्राह्मण पुजारी भी हैं। पुराणों के अनुसार नीलगिरी में पुरुषोत्तम हरि की पूजा की जाती है। पुरुषोत्तम हरि को यहाँ भगवान राम का रूप माना जाता है। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण में लिखा है कि पुरुषोत्तम क्षेत्र की देवी विमला है और यहाँ उनकी पूजा होती है। रामायण के उत्तरकांड के अनुसार भगवान राम ने रावण के भाई विभीषण को अपने इच्छावासु वंश के कुल देवता भगवान जगन्नाथ की आराधना करने को कहा। आज भी पुरी के जगन्नाथ मंदिर में विभीषण वंदना की परंपरा कायम है। दोस्तों, स्कंद पुराण में पुरी धाम का भौगोलिक वर्णन है। स्कंद पुराण के अनुसार श्री जगन्नाथ मंदिर एक दक्षिणवर्ती शंख की तरह है जो 5 कोस यानी 16 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। माना जाता है कि इसका लगभग 2 कोस क्षेत्रफल बंगाल की खाड़ी में डूब चुका है। इसका उदर है समुद्र की सुनहरी रेत जिसे मंदोदरी का पवित्र जल धोता है। सिर वाला क्षेत्र पश्चिम दिशा में है जिसकी रक्षा स्वयं महादेव करते हैं। शंख के दूसरे घेरे में शिव का दूसरा रूप ब्रह्म कपाल मोचन विराजमान है। माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा का एक सिर महादेव की हथेली में चिपक गया था और यहीं आकर गिरा था। तभी से यहाँ पर महादेव की ब्रह्म रूप में पूजा की जाती है। शंख के तीसरे व्रत में माँ विमला और नाभि स्थल में भगवान जगन्नाथ रथ सिंहासन पर विराजमान है। दोस्तों, इस मंदिर का पहला प्रमाण महाभारत के वन पर्व में मिलता है। कहा जाता है कि सबसे पहले सबर आदिवासी विश्ववसु ने नीलमाधव के रूप में इनकी पूजा की थी। आज भी पुरी के मंदिरों में कई सेवक हैं जिन्हें देवतापति के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यह मंदिर राजा इंद्रद्युम्न ने बनवाया था। इंद्रद्युम्न मालवा का राजा था। दोस्तों, राजा इंद्रद्युम्न को भगवान जगन्नाथ के सपने में हुए थे दर्शन। कई ग्रंथों में राजा इंद्रद्युम्न और उनके यज्ञ के बारे में विस्तार से लिखा गया है। उन्होंने यहाँ कई विशाल यज्ञ किए और एक सरोवर भी बनवाया था। एक रात भगवान विष्णु ने उनको सपने में दर्शन दिए और कहा, नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है जिसे नीलमाधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें मेरी यह मूर्ति स्थापित कर दो। राजा ने अपने सेवकों को नीलांचल पर्वत की खोज में लगा दिया। उसमें से एक था ब्राह्मण विद्यापति। विद्यापति ने सुन रखा था कि सबर कबीले के लोग नीलमाधव की पूजा करते हैं और उन्होंने अपने देवता की इस मूर्ति को नीलांचल पर्वत की गुफा में छिपा कर रखा है। वह यह भी जानता था कि सबर कबीले का मुखिया विश्ववसु नीलमाधव का उपासक है और उसी ने मूर्ति को गुफा में छुपा कर रखा है। चतुर विद्यापति मुखिया की बेटी से विवाह कर लेता है। आखिर में वह पत्नी के जरिए नीलमाधव की गुफा तक पहुंचने में सफल हो जाता है। वह मूर्ति को चुराकर राजा को ले जाकर दे देता है। विश्ववसु अपने आराध्य देव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी होता है। अपने भक्त के दुख से भगवान भी दुखी हो जाते हैं और जिससे भगवान जगन्नाथ गुफा में लौट जाते हैं। लेकिन साथ ही राजा इंद्रद्युम्न को वादा करते हैं कि वो एक दिन उनके पास जरूर आएंगे और उनसे कहा कि वो उनके लिए एक विशाल मंदिर बनवा दें। राजा ने मंदिर बनवा दिया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा। भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का बड़ा टुकड़ा उठाकर लाओ जो द्वारिका से समुद्र में तैरकर पुरी आ रहा है। राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को ढूंढ लिया लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ को उठा नहीं पाए। तब राजा को समझ आ गया कि नीलमाधव के अनन्य भक्त सबर कबीले के मुखिया
विश्वासु की ही सहायता से यह पेड़ हिल पाएगा। सब उस वक्त हैरान रह गए जब विश्वासु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर में ले आए। अब बारी थी लकड़ी से भगवान जगन्नाथ की मूर्ति गढ़ने की। राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश कर ली, लेकिन कोई भी लकड़ी में एक छेनी तक भी नहीं मार पाया। तब तीनों लोग के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में आए। उन्होंने राजा को कहा कि वे नील माधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी शर्तें भी रखी कि वे 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और अकेले में बनाएंगे, और कहा कि कोई भी उनको बनाते हुए नहीं देख सकता। उनकी शर्त मान ली गई। दोस्तों, राजा इंद्रद्युम्न की रानी गुंडीचा अपने आप को रोक नहीं पाई। वह दरवाजे के पास गई तो उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। वह घबरा गई, उसे लगा कि कारीगर मर गया है। उसने राजा को उसकी सूचना दी। अंदर से कोई आवाज ना सुनाई देने पर राजा को भी ऐसा लगा कि कारीगर मर चुका है। सभी शर्तों और चेतावनियों को दरकिनार करते हुए राजा ने कमरे का दरवाजा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति गायब था और उस कमरे में 3 अधूरी मूर्तियां बनी मिली। भगवान नील माधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगे नहीं थी, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही गए थे। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में विद्यमान हैं। दोस्तों, वर्तमान में जो मंदिर है वह 7वीं सदी में बनवाया गया था। हालांकि इस मंदिर का निर्माण 2री शताब्दी में हुआ था। यहाँ स्थित मंदिर 3 बार टूट चुका है। 1174 में उड़ीसा के शासक अनंग भीमदेव ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। मुख्य मंदिर के आसपास लगभग 30 छोटे बड़े मंदिर स्थापित हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताएं, और ऐसी वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय श्री राम।